अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी। अमेरिका का कहना है कि ईरान और इसके सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह से खतरों को देखते हुए सुरक्षा को मजबूत किया गया है। पश्चिम एशिया में जंग की गहराती आशंकाओं के बीच अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इन हथियारों में लड़ाकू जेट विमान से लेकर हवा से हवा में मार करने वाले अत्याधुनिक मिसाइल शामिल है। अमेरिकी देश विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई। विभाग ने बताया कि इजरायल के जंग में उलझने की आशंकाओं के बीच कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को तेल अवीव को 50 से अधिक F-15 लड़ाकू विमान, मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले अत्याधुनिक मिसाइल, 120 mm के गोले, मोटार और सामरिक वाहन सहित अन्य हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की बिक्री संबंधी प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि इजरायल को निकट भविष्य में ये हथियार और सैन्य उपकरण हासिल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपूर्ति संबंधित अनुबंध को पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे। इजरायल को अन्य हथियारों और सैन्य उपकरणों की बिक्री का मकसद ये है कि वो लंबी अवधि में अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर सके। विदेश विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, एक पुख्ता और मुद्देस्त आत्मरक्षा क्षमता हासिल करने तथा उसे बनाए रखने में इजरायल की मदद करना अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रस्तावित बिक्री उद्देश्यों के अनुरूप है। गाजा में जारी जंग में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत के बीच इजरायल को सैन्य सहायता घटाने की अमेरिकी सांसदों की बढ़ती मांग के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन को नई मदद की घोषणा के साथ कुछ कटौती की भी ऐलान करना पड़ा है। इसमें इजरायल को 2000 पाउंड के हथियारों की एक खेप की आपूर्ति रोकना शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार नए अनुबंध में केवल बोइंग द्वारा निर्मित 50 से अधिक लड़ाकू विमान की बिक्री ही शामिल नहीं, बल्कि इजरायल को उन्नत रक्षा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो अपने बेड़े में मौजूदा 2 दर्जन F-15 लड़ाकू विमान को नए इंजन व रडार से लैस कर अधिक प्रभावी बना सके। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए अनुबंध के तहत इजरायल को 2029 में लड़ाकू विमानों की पहली खेप की आपूर्ति किए जाने की संभावना है। गाजा पट्टी में लगभग 10 महीने से जारी युद्ध और पिछले हफ्ते लेबनान में शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र तथा ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद क्षेत्र में व्याप्त तनाव के पूर्ण लड़ाई में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान और उसके समर्थन वाले आतंकी समूह ने हानिया व शुक्र की मौत के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की धमकी दी है।